नमस्कार। भारतीय इतिहास से आज एक ऐसे किस्से के बारे में जिस पर कभी कहीं बात नहीं होती है। स्वामी श्रद्धानंद को लेकर जब भी बात होती है, आर्य समाज को लेकर जब भी बात होती है और जामा मस्जिद को लेकर जब भी बात होती है तो अक्सर सांप्रदायिक विद्वेष को दिखाने के लिए होती है, हिंदू मुस्लिम झगड़ों को दिखाने के लिए होती है, हिंसा को दिखाने के लिए होती है। लेकिन आज मेरे पास एक दूसरा किस्सा है, अलग किस्सा है। बात है ये 1919 की। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध का समय था ये। उसके बाद अंग्रेजी सरकार जो है वो रॉलेट एक्ट लेके आई थी। जुलाई 1918 में रॉलेट एक्ट के लिए कमीशन आया था और मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। ये रॉलेट एक्ट वैसा ही था जैसा टाडा या यूएपीए हमारे जमाने के हैं, जिसमें बिना कोई मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया। बेसिकली ये इसलिए था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह की स्थितियां थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह की स्थितियां थी, उन स्थितियों में किसी तरह का अगर कोई विद्रोह होता है तो उसको तुरंत दबाया जा सके, कुचला जा सके। आप जानते हैं पूरे देश में रॉलेट एक्ट का जम के विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने तय किया था कि 6 अप्रैल को पूरे देश में एक आम हड़ताल होगी। लेकिन इसके पहले ही एक मजेदार घटना घटी। स्वामी श्रद्धानंद, जो अपने स्तर पर रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिनका हरिद्वार का आश्रम उस समय उतना ही प्रसिद्ध था जितना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, उन्हें जामा मस्जिद में आमंत्रित किया गया लोगों को संबोधित करने के लिए। 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद पहुंचे, जहां हजारों लोगों की भीड़ थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। वहां पे अंग्रेजों ने गुरखा रेजिमेंट की टुकड़ियां लगाई हुई थी। गुरखा रेजिमेंट तब भी और अब भी सबसे ज्यादा रिप्रेसिव, सबसे ज्यादा खतरनाक रेजिमेंट के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने बंदूकों की संगीनें तान दी। श्रद्धानंद ने अपना सीना नंगा करते हुए कहा कि मेरे सीने पर गोली चलाओ। गोलियां चली। हालांकि श्रद्धानंद को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 5 हिंदू और 4 मुसलमान, या मैं कहूंगा 9 हिंदुस्तानी इस प्रतिरोध में मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद वहां से भाषण देकर निकले और उस दिन चांदनी चौक से लेकर जामा मस्जिद तक लोगों की जो वो भीड़ थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ आई थी, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आई थी, वो हिंदू और मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तानियों की भीड़ थी। जहां आर्य समाज का सबसे बड़ा नेता मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद में खड़ा होकर भाषण दे रहा था और लोग सुन रहे थे। तो हमारे इतिहास से नफरतों के किस्से चुन चुन के सुनाने वाले लोगों को ये किस्सा सुनाइएगा, मोहब्बतों का किस्सा, कैसे टूटे ये रिश्ते, क्या कुछ हुआ, इस पर बात फिर कभी। शुक्रिया।